वसल्लम अल्लाह की रहमत है, रहमतन पर मंसूब रहमतन मंसूब वाक़ हुआ। इसके चार मानी होते हैं, चार मानी। एक लफ्ज़ अगर रहमतन मंसूब इस पर मफ़ऊल लहू वाक़ हुआ ये मुराद दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रहमत का ज़रिया और वसीला बनाकर भेजा कि अल्लाह बंदों से खिताब फरमा रहा है, अगर तुम्हें मेरी रहमत मिलेगी तो मुस्तफ़ा के ज़रिए से मिलेगी। और इसकी तारीफ हदीस करीमा में है कि सहीह बुखारी में है कि इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअति। एक जगह हदीस में आया इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु मुअति। एक जगह हदीस पाक में आया अल्लाहु हुवल मुअति इन्नमा अना क़ासिमुन। अल्लाह तबारक व तआला देता है और उसकी तक़सीम मेरा हबीब करता है, यानी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कायनात वालों में तक़सीम करते हैं। इल्म मार्फत का खजाना, रूहानियत का खजाना, आक़िबत की दौलत जिसे मिलेगी देता मैं और तक़सीम मेरे मुस्तफ़ा करते हैं। एक दूसरा माना ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनियाओं, कायनातों, आलमों के लिए रहमत बनाया, सरापा रहमत। हस्ब मुज़ाफ इसका माना लिया जाए तो ये होगा कि ज़ा रहमतिन लिल आलमीन, कि अल्लाह ने आपको सरापा रहमत बनाकर भेजा। और एक माना ये लिया जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राहिमन लिल आलमीन, कि सारी दुनिया वालों पर आप रहम फरमाने वाले हैं। और मुज़ाफ हाल इस पर वाक़ हो रहा है तो इसमें मुबालगा होगा कि ऐ मेरे मुस्तफ़ा तुम्हारे सारे वजूद को मैंने सरापा रहमत बनाकर भेजा। ऐ मेरे हबीब, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत है। और ये सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया व रहमतन मिन्ना, कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो उनकी कौम में ईमान लेकर आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए रहमत। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए इस खाकगीती पर तो उनकी रहमत मुनक़ता हो गई, उनका दीन मंसूख हो गया। और मेरे मुस्तफ़ा की रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि आपके सरापा वजूद को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। इस खाकगीती पर आपका आना भी रहमत, यहाँ से विसाल फरमाना भी रहमत, और विसाल फरमा कर वापस अपने गुलामों में आना भी रहमत, गुंबद खज़रा में आराम फरमाना भी रहमत। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है जिब्रील, मेरी रहमत से तुम्हें क्या फ़ायदा मिला? तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने अंजाम से डरता था, मुझे डर था, मैं अपने अंजाम से डरता था। जब अल्लाह ने आप पर, आपके क़ल्बे अतहर पर कुरान नाज़िल किया और उस कुरान मुक़द्दस में मेरी तारीफ़ बयान की तो मैं बेखौफ हो गया और हुस्न आक़िबत पर मुझे इत्मीनान हासिल हो गया। इसे जिब्रील अलैहिस्सलाम को, जो फरिश्तों के सरदार हैं, अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाया। और ये रहमत सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं बल्कि काफिरों के लिए भी अल्लाह ने रहमत बनाया। मेरे मुस्तफ़ा अगर किसको अपने सीने से लगा दे ये भी रहमत, मेरे मुस्तफ़ा अगर किस पर खफा हो जाए ये भी रहमत, उनका खफा होना भी रहमत है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी रहमत है कि रिवायतों में आता है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के सामने अबू जहल ये कहने लगा कि आपकी बातें अगर सच्ची हैं, आप सच्चे हैं, तो अल्लाह हम पर अजाब नाजिल कर दे, हम पर अजाब नाजिल हो जाए, पहाड़ों की बरसात हमारे ऊपर नाजिल हो जाए अगर आपकी बातें और आप पैगंबर सच्चे हैं। चेहरे मुस्तफ़ा के सामने अबू जहल ये कहने लगा, कुफ़ार मुशरिकीन का सरदार। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नाज़िल फरमाया अपना कलाम कि वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। ऐ मेरे हबीब, इन काफिरों के दुनिया में, ये काफिर जो दुनिया में हैं, इनके मजमे में तुम मौजूद हो, तो मेरी ये शान नहीं कि आपको मैंने रहमत बनाकर भेजा, मैं इन पे अज़ाब नाज़िल कर दूँ, मैं पत्थरों की बरसात नाज़िल कर दूँ। किस वजह से? जहाँ पर उनकी रहमत है, अल्लाह की रहमत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वहाँ पे अज़ाब नहीं है। अगर अज़ाब आता है आसमान से पत्थरों की बरसात या कुछ भी जो अल्लाह की तरफ से जो अज़ाब आता, पहले की कौमों में जो अज़ाब आता था उनकी शक्लें बिगड़ जाती थी, उनको जड़ से उखेड़ कर बिखेर देती थी कुदरत। ये सब अज़ाब को मौखर कर दिया गया, इसकी वजह से, ज़ात मुस्तफ़ा की वजह से, इसलिए कि ये दुनिया का वजूद उनकी रहमत पर रुका हुआ है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के लिए रहमत, दुनिया में भी आखिरत में भी, काफिरों के लिए क्या रहमत, मुशरिकों के लिए, काफिरों के लिए, कि अल्लाह ने उन पर जो अज़ाब डालना था, अज़ाब नाज़िल करना था, उस अज़ाब को अल्लाह पाक ने मुअख्खर कर दिया, मुअख्खर कर दिया। और मुनाफिकीन के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमत है कि वो ईमान नहीं लाते, मुनाफिक हैं, कलमा पढ़ते, उनकी कलमा पढ़ने की वजह से वो बर्बाद, वो गारक होने वाले थे, उससे महफूज हो गए। ये मुनाफिकीन के लिए रहमत। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ज़बान को जानते, दुनिया की हर ज़बान को जानते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबी ही नहीं जानते, जानवरों की बोलियां भी जानते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने देखा कि आवाज़ आ रही, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमाइए। तो एक शख्स ने एक हिरन को कैद कर लिया, बांध दिया, वो अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह मेरी मदद फरमाइए। वो हिरन अपनी ज़बान में बोल रही है, मेरे मुस्तफ़ा ने जान लिया
कि ये मुझसे मदद तलब कर रही है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क्या चाहती हो? उसने कहा कि मेरे बच्चे इस पहाड़ के पीछे, मैं उनको दूध पिलाकर वापस आती हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शिकार करने वाले से कहा कि इसे छोड़ दो, ये वापस आएंगे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम वापस आओगे? तो हिरन ने कहा कि दोनों आलम के मुख्तार से मैं वादा करूं और वादा खिलाफी करूं, ये तो हो नहीं सकता। हिरन दूध पिलाकर वापस आती और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से कहते ये हिरन तुम मुझे बेच सकते हो, मैं खरीदना चाहता हूं। तो उस शख्स ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे सौदा कर रहे हैं। तो उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये हिरन भी आपका और ये मैं भी आपका, मैं आपको हिबा कर देता हूँ, दे देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन को आज़ाद कर दिया। तो हिरन, हदीस में आता है कि हिरन अपने कदमों पे रक्स करती है, अपने पैरों को हिलाती है और ये कहती है कि मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हुआ, मुस्तफ़ा ने मुझे खरीद कर आज़ाद कर दिया। और हिरन ये कहने लगी, गोया ये अंदाज और ये चीज़ें, हिरन ये कहने लगी मेरे दोस्तों कि हिरन जब गोया ये कहने लगी कि हम अगर हुजूर तुम्हारे दर की भीख ना होती तो इस शान से, इस घास से वक्तों का गुजारा ना होता। तो हिरन भी जानती कि मेरी ज़बान को नबी जानते, तभी तो हुजूर ने उसकी मदद फरमाई। जानवरों की बोलियां, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में जिन्नातों की बोलियां भी जानते, जानवरों की भी, इंसानों की भी, फरिश्तों की भी, चिड़ियों की भी। अब मैं आपको बताता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे, इब्लीस आया और आग में पकड़कर हाथ से हटा दिया। तो नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्लीस आया था, मैंने अपने हाथ से पकड़कर उसे दूर कर दिया। अगर मैं चाहता तो मैं उसको इससे खंभों से बांध देता और मदीने के बच्चे इससे खेलते, नहीं, मगर मेरे भाई सुलेमान ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह इस चीज़ पर तू मुझे जो कुदरत दे रहा है किसी और को ना देना, इसलिए मैंने ये नहीं किया। तो पता चला कि हुजूर के सदक़े में तसर्रुफ व इख्तियार भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिला। किसके सदक़े में? मुस्तफ़ा के सदक़े में। और यहाँ तक ही नहीं मेरे दोस्तों कि वो जो अंगूठी थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, उलमा फरमाते हैं, हदीस में आता है, उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। इस पे, उस अंगूठी पे, नगीने के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। तो अब देखो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत क्या है कि एक जिन आया जिसका नाम हाम था और ये इब्लीस का परपोता था। इब्लीस का परपोता इसने बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने अहवाल बयान करो, अपने हालात बयान करो। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को शहीद कर दिया था, उस वक्त मैं छोटा बच्चा था। मैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाया। मैंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से तौरेत पढ़ी, तौरेत का इल्म, ज़बूर का इल्म सीखा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मैंने तौरेत का इल्म हासिल किया, तौरेत पढ़ी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मैंने इंजील का इल्म हासिल किया, इंजील पढ़ी उनसे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे ये कहा था, मुझसे ये फरमाया था कि मेरे बाद में वो नबी आने वाला है जो सैयदुल अंबिया है, जो सारे नबियों का सरदार है और जिसकी वजह से कायनात बनी। तो वो नबी आएगा और तुम उनसे मुलाकात करोगे, मेरा उनको सलाम पेश कर देना। ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी के दर के मांगते, वो जानते कि ये इब्लीस का परपोता है,
वो उस वक्त भी ज़ाहिरी हयात में ज़िंदा रहेगा, नबी का ज़माना पाएगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के जो नबी मनते हैं, उन नबियों में से एक नबी ये जानते कि ज़िंदा रहेगा, तो शान मुस्तफ़ा क्या होंगी, मुस्तफ़ा के इल्म का आलम क्या होगा। ये मुस्तक़बिल की बात बताए ईसा अलैहिस्सलाम ने कि जब वो मेरे बाद में एक नबी आने वाले, तुम ज़िंदा रहोगे, तुम उनकी बारगाह में मेरा सलाम पेश करना। तो उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कि ईसा अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजे आपके लिए, ये मैं आपकी बारगाह में सलाम पेश करता ईसा अलैहिस्सलाम का। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे भाई ईसा पर भी सलाम हो और तुम पर भी सलाम हो। और ये बात क्लियर है कि इब्लीस की नस्ल में एक ही मोमिन था जिसका नाम हाम था, हाम के बाप का नाम हीम था और हीम के बाप का नाम लाकीस था। लाकीस बेटा था इब्लीस का। इसकी नस्ल में एक मोमिन था सिर्फ, जिसका नाम हाम है, वही आशिक मुस्तफ़ा था। इब्लीस ने तो सारी ज़िंदगी खुदा की इबादत की और करता रहा, मगर ताज़ीम मुस्तफ़ा और ज़िक्र मुस्तफ़ा से चिढ़ता रहा। मगर उसकी नस्ल में अल्लाह ने पोते को ईमान की दौलत दे दी, अल्लाह पाक ने। इसीलिए हम कहते हैं मेरे दोस्तों कि हुजूर का जिक्र करना, हुजूर की महफिल बनाना, ये जिसके मुक़द्दर में